नमस्कार दोस्तों, मैं यशस्पाल। दोस्तों, आजकल मानव और उसकी सोच कितनी बदल चुकी है। एक छोटी-सी 2 मिनट की स्टोरी है, सुनने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक किसान था। वह अपने फार्म हाउस पर तमाम प्रकार के पशु-पक्षियों को पाल कर रखा था। जैसे घोड़ा हो गया, बकरी हो गई, गाय हो गया, बिल्ली, इस तरह से तमाम पशु-पक्षी उसके फार्म हाउस पर मौजूद थे। एक दिन की बात है दोस्तों, घोड़ा बेचारा दिन भर बोझ ढोते-ढोते थक चुका था और अपने अस्तबल में ऐसे बैठा था, सोच रहा था मन ही मन कुछ। तब तक बिल्ली वहाँ से गुज़री। बिल्ली ने जैसे ही देखा घोड़े को, देखी कि वह बहुत चिंतित है। वह घोड़े से पूछती है, "क्या हुआ भाई, बहुत चिंता में लग रहे हो?" घोड़ा बेचारा भी बोला, "यार, मैं बहुत थक गया हूँ आज, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हूँ। सुबह से ही लगा हूँ, ठीक से भोजन भी नहीं कर पाया था, काम ज़्यादा था। मैं सोच रहा हूँ कल मालिक से इस बारे में बात करूँगा कि मुझे कल छुट्टी दे दे, मैं कल आराम कर लूँ।" बिल्ली सुनती है, इतना सुन के निकल जाती है। जैसे बाहर जाती है, वह गाय को मिलती है। तो वही जो समाज में होता है, वह गाय के पास पहुँचती है, बोलती है, "अरे! घोड़ा बोल रहा था कि मालिक उसको भोजन नहीं देता, आधे पेट भोजन देता है। अब वह काम नहीं करेगा, किसी दिन भग जाएगा।" इतना बिल्ली गाय को सुनाकर आगे बढ़ जाती है। गाय टहलते-घूमते निकलती है और वह बकरी के पास पहुँच जाती है। बकरी से बोलती है, "क्यों, तुमने सुना? अरे घोड़ा बोल रहा था कि उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, मालिक बहुत कंजूस है, किसी दिन वह ढेर सारा अनाज लेकर भग जाएगा।" बकरी इतना बात सुनती है। उसके बाद फिर वो भी अपना टहल घूम रही थी, तब तक उसे खरगोश दिखाई पड़ता है और वह खरगोश के पास जाकर बोलती है, "क्यों खरगोश भाई, तुमने कुछ सुना?" खरगोश बोलता है कि, "क्या बात है, बताओ, हमें तो कुछ नहीं पता है।" तो बोलती है, "अरे! घोड़े ने तो बहुत गालियाँ दी आज मालिक को, अनाप-शनाप बक रहा था, कंजूस कह रहा था और बोल रहा था कि किसी न किसी दिन वह ढेर सारा अनाज लेकर यहाँ से भग जाएगा। जिस दिन ज़्यादा बोझा मालिक लादेगा उसकी पीठ पर, वह भग जाएगा।" खरगोश भी इधर-उधर खेल कूद रहा था, तब तक मालिक का नौकर अर्थात किसान का नौकर उधर से गुज़रता है। वह उसको रोक के कहता है, "अरे भाई साहब, सुनिए, सुनिए।" नौकर बोला, "क्या है, बताओ?" बोला, "अरे घोड़े ने प्लानिंग की है कि वो सारे जानवरों को इकट्ठे करके ढेर सारा अनाज लेकर कल वह भगने वाला है, कल शाम तक वह भग जाएगा।" दोस्तों, बात सिर्फ़ इतनी थी कि घोड़ा थक गया था। वो बेचारा ये सोच रहा था कि कल मालिक से मैं प्रार्थना करूँगा कि मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन उधर बिल्ली 2% उस बात को बढ़ा करके, फिर बकरी थोड़ी बात और बढ़ा के गाय को बताई, फिर गाय खरगोश को, खरगोश ने जाकर नौकर को। इस प्रकार से ढेर सारी छोटी-सी बात को उन लोगों ने इतना बड़ा बवंडर मचा दिया। फिर नौकर भागते हुए मालिक के पास जाता है, अर्थात किसान के पास जाता है और कहता है, "किसान, कल तो तुम लूटने वाले हो। साहब महाराज जो भी उसने बोला कि मालिक तुम तो कल लूट जाओगे, कल घोड़े की बहुत बड़ी प्लानिंग है, पूरे एरिया के जितने भी पशु पक्षी हैं सबको इकट्ठा करेगा और जितना भी तुम्हारा धन संपदा है, जो भी अनाज है तुम्हारी खेतों में, सब वो लेकर भगने वाला है।" किसान को बहुत गुस्सा आती है। गुस्से में वो पहुँचता है घोड़े के पास और ज़हर का शीशी निकालता है और इंजेक्शन में भरता है और घोड़े को लगा देता है और घोड़ा मर जाता है। दोस्तों, ऐसे ही ठीक आजकल हमारे समाज में 90% लोग भी, और 90% से ज़्यादा भी लोग हो गए हैं कि छोटी-सी बात होती है, उस बात को इतना बड़ा बवंडर बना देते हैं कि हकीकत किसी के कान में नहीं पहुँचती। वापस मालिक के पास पहुँचते-पहुँचते, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है उसके पास पहुँचते-पहुँचते इतना बड़ा बवंडर मच चुका होता है कि वह आदमी जब सुनता है तो वो बौखला जाता है और तुरंत एक्शन ले लेता है। दोस्तों, इस प्रकार की बातों से आजकल हमारे समाज में कई रिश्ते, कई नाते टूट चुके हैं। तो कौन अपना सगा है, कौन पराया है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और कौन-सी बात किस व्यक्ति के सामने कहनी है, इसका भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा हमारे समाज में ऐसी घटनाएँ होते रहेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी का मोटिव यही था कि कोई आपको अपने रिलेटिव के प्रति या परिवार के सदस्यों के प्रति आकर के बढ़ा-चढ़ा के सुना दे आता है, तो तुरंत हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए और उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि क्या यह सत्य है या नहीं। अन्यथा जैसे बेचारा घोड़ा खामखा बिना किसी मतलब के मारा गया, ऐसे हमारे समाज में, हमारे परिवार में रिश्ते, नाते टूटते रहेंगे और हम आप अपने संबंधों को खराब करते रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।